श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। बहुत से महानुभाव के मन में एक जिज्ञासा होती है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संकल्प मात्र से पालन प्रलय करने में सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान भगवान को देह धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। इसका उत्तर बड़ा ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिया है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कर कृत नाना सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी। स्वयं भगवान राम कहते हैं, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन निहोरे। भैया तुम जैसे संत मुझे प्रिय हैं और इन्हीं के लिए मैं देह धारण करता हूं। यह सत्य बात है। दुष्टों के संहार के लिए भगवान को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे भैया उनकी तो जरा सी भौं बंकिम हो जाए, भ्रकुटी बंकिम हो जाए तो सारे ब्रह्मांड इधर से उधर डोलने लगते हैं। किंतु प्रेम होता ही ऐसा है। प्रेमी भक्त भगवान का दर्शन चाहते हैं, उनकी लीला का दर्शन करना चाहते हैं। उन श्याम सुंदर मनमोहन की मनमोहक अलकावलियों को और उनके श्री चरणों को निहारना चाहते हैं। प्रेमी की तृप्ति तो प्रेमास्पद को देखकर ही होती है। किसी कन्या का विवाह हुआ हो और विवाह के उपरांत जब वो पग फेरे के लिए वापस अपने माता पिता के घर जाती है तो अपने प्राण प्रीतम की मधुर स्मृति को अपने हृदय में लिए चिंतन में मग्न रहती है। यही घर उसका था कुछ दिनों पूर्व, लेकिन अब उसके ध्यान में वही प्राण प्रीतम विराजते रहते हैं। वह सबसे मिलती जुलती है पर खोई रहती है। वही एक ही छवि हृदय में। उनकी कोई बात करे तो उसके हृदय में आनंद उमड़ने लगता है और जब वह वापस अपने प्राण प्रीतम के पास जाती है, उनको देखती है, तब जाकर के मानो उसके प्राण में प्राण आते हैं। यही बात भक्त और भगवान के मध्य की बड़ी गोपनीय बात है। अपने भक्तों को आर्त देखकर भक्त वत्सल भगवान अत्यंत अधीर हो उठते हैं और फिर वे अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग न कर अपने किसी दूत या पार्षद को न भेजकर भक्त प्रेमवश स्वयं ही अवतीर्ण हो जाते हैं। इस बात को समझने के लिए दास एक दृष्टांत का वर्णन करता है। एक भक्त मंत्री राजा को भगवान के अवतारों का प्रसंग सुना रहा था और राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि इतने समर्थ पार्षदों के रहते हुए भी भगवान स्वयं क्यों धराधाम पर प्रकट होते हैं। यद्यपि मंत्री ने उपयुक्त समाधान किया किंतु उनका तो भी समाधान नहीं हुआ। राजा संतुष्ट नहीं हुए। यह शंका बनी ही रही। तब राजा को इस बात को भली भांति समझाने के लिए उस मंत्री ने एक युक्ति का विचार किया और उसने राजा के अत्यंत लालच राजकुमार के स्वरूप के अनुसार उसका एक पुतला बनवाकर एक दासी को दे दिया और उसे सिखाया कि जब राजा नदी में नौका विहार कर रहे हों उस समय तुम इस पुतले को लेकर आना और जब वह अत्यंत प्रेम से भरे हुए
इसे गोद में लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाए तो तुम इसे नदी में गिरा देना। कुछ दिनों बाद राजा अपनी मंत्री को लेकर संध्या को नौका विहार के लिए चला। वह दासी भी राजा की सेवा के लिए उसी नाव में सवार हो गई। पुतले को उसने सावधानी पूर्वक छुपा रखा था और जब नाव नदी की मध्य धार में पहुंची तब दासी ने उस पुतले को अपनी गोद में ऐसे ले लिया मानो वह राजकुमार ही हो। राजा ने दासी की गोद में अपनी लाडली को देखा तो प्रेम से भरकर उसे अपनी गोद में लेने के लिए उन्होंने हाथ पसार दिया और जैसे ही हाथ पसारा दासी ने राजकुमार को राजा को सौंपने का अभिनय करते हुए पुतले को असावधानीवश नदी में गिरा दिया। राजा को जिससे यह लगे कि असावधानी से गिरा है। अब राजकुमार को नदी में गिरते देखकर राजा उसे बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद पड़ा और कुछ ही देर में राजा उस पुतले को लेकर निकल आया। अब वस्तुस्थिति का राजा को ज्ञान हुआ यह तो राजकुमार ना होकर पुतला है। वह क्रोधित हो उठा, किसने मेरे साथ यह कौतुक करने की चेष्टा की। राजा ने सबको मौन देखकर मंत्री से पूछा और मंत्री ने कहा, महाराज मेरा अपराध क्षमा करिएगा। आपके प्रश्न का समाधान करने के लिए मैंने ही यह लीला रची थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इतने सेवकों के रहते हुए आप स्वयं नदी में क्यों कूद गए? यह सेवक भी कूद सकते थे, आप आज्ञा दे देते, वे राजकुमार को बचा लेते, किंतु आप में धैर्य ना रहा। आपका प्रेम, आपकी ममता करुणा ने विवश कर दिया आपको। राजा ने कहा, आपने सही कहा मंत्री, उस समय मुझे इतना धैर्य नहीं रहा कि मैं कुछ सोच विचार भी कर सकूं, अतः यही उचित जान पड़ा कि मैं स्वयं कूद पड़ूं। मंत्री ने कहा, राजन बस इसी प्रकार भगवान भी भक्तों का दुख देखकर स्वयं अवतार ले लेते हैं। तो भैया उनकी जो लीलाएं होती हैं ना, जो अवतार होते हैं, वह भक्तों के लिए ही होते हैं, वह भक्तों के आनंद प्रदान करने के लिए ही होते हैं। भक्त जैसा स्वरूप में उनकी प्रार्थना करता है वह उसी स्वरूप में उसे दर्शन देते हैं, कृतार्थ करते हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।